देखो, आज मैं आप लोग को सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट के बारे में बताने जा रही हूँ, ठीक है। कि सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट होता है क्या, ठीक है। सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट का उपयोग हम किस कंडीशन में करते हैं और किस टाइम करते हैं, ठीक है। तो सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट का रासायनिक हिंदी नेम क्या होता है, कोई बताओ। और तो मान लो ओटी की पेशेंट है, ठीक है। इनका क्या हुआ है, एलएससीएस हुआ है, ठीक है। एलएससीएस का फुल फॉर्म होता है लोअर आईसीयू। एलएससीएस का फुल फॉर्म क्या होता है, जिसको हम बड़ा ऑपरेशन बोलते हैं। एक बड़ा ऑपरेशन होता है, एक छोटा ऑपरेशन होता है, ठीक है। तो बड़ा ऑपरेशन यानी कि एलएससीएस का फुल फॉर्म होता है लोअर सेगमेंटल सिजेरियन स्टेज। क्या होता है, लोअर सेगमेंटल स्टेज। सभी लोग बोलो, लोअर लोअर सेगमेंटल सिजेरियन स्टेज। मान लो ये पेशेंट है, ठीक है। इसका एक ऑपरेशन हुआ है, मान लो बचदानी का ले लो या अपेंडिक्स का ले लो या पथरी का ले लो, ठीक है। या बड़ा ही ऑपरेशन ले लो, ठीक है। तो बड़ा ऑपरेशन में जैसे ओटी हो रहा है पेशेंट का, तो ओटी टाइम हम कितने सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट लेते हैं पता होना चाहिए तब तो। जैसे देखो 5 एलिस हो गया, ठीक है। कितने, 5 एलिस हो गया, 6 आर्टरी फोर्सेप हो गया, 2 स्पंज होल्डर हो गया और 2 रिट्रैक्टर हो गया और 2 तुमको ये हो गया क्या, 2 थे डिसेक्टिंग फोर्सेप हो गया, ठीक है। 2 6 मॉस्किटो फोर्सेप हो गया ताकि पेशेंट को सपोर्ट करने के लिए। एक सर्जिकल बीपी ब्लेड हो गया। जो ये पेशेंट है, मान लो इस पेशेंट का हम क्या करेंगे, जो स्टोमी के इसको जीरा लगाने के लिए कौन से सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट का उपयोग करते हैं, बीपी वो तो ब्लेड है। सर्जिकल यानी कि बीपी ब्लेड का हम उपयोग करते हैं स्टोमिक का चीरा लगाने के लिए, ठीक है। तो मान लो इनका अपेंडिक्स का ऑपरेशन हुआ है, तो किस साइड है, राइट में होता है कि लेफ्ट में होता है। हाँ, लेफ्ट किस साइड है बताओ तो मेरे को रितेश, कौन साइड है लेफ्ट, लेफ्ट बताओ दीपा। ठीक है, इस पेशेंट मान लो ये बचदाने की पेशेंट है, तो इसके लिए हम कितने सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट लेंगे, स्पंज होल्डर तो सबसे पहले लेंगे। स्पंज होल्डर का क्या है, जैसे ये रबिंग हमको क्या करना है, कोई रोटेट करना है, गॉज नहीं गॉज पीस होगी, ठीक है। देखो इस गॉज पीस को मैं क्या कर ली, इसमें फोल्ड कर ली। इस पेशेंट का हम क्या करें, यहाँ से इस पेशेंट का हम क्या कर रहे हैं, किससे सबसे पहले स्टार्ट करेंगे, कौन सा पहले हम बेटाडीन लेंगे कि सेवलोन लेंगे, पहले हम सेवलोन लेंगे। सेवलोन के द्वारा हम पेशेंट का क्या कर देंगे, इसे कॉटन पे इसको क्या देंगे, डस्टबिन में डाल देंगे, ठीक है। सभी को यहाँ तक क्लियर हो डाउट। और इसका क्या नेम है, इसको क्या करते हैं, टिश्यू जो इसको हम अटैच करते हैं, इसको ऐसे करके पकड़ रहे। कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है, छेद नहीं हो जाएगा, नहीं कैसे आराम से पकड़ेंगे। अरे इसको टिश्यू को हम सपोर्ट करने के लिए पकड़ेंगे ना। जो टिश्यू है, जो स्किन है, जैसे स्किन हो गया, स्किन के पास देखो, जैसे स्किन के पास मुझे इसको टाका देना है, जैसे इसको क्या करना है, सपोर्ट करना है, ठीक है। सपोर्ट के लिए बस हम इसका उपयोग करते हैं। किसी को कोई डाउट है अब, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, हाँ, इसका क्या नेम है, इसका क्या कार्य होता है, टॉवेल क्लिप्स का, हाँ ट्रांसपोर्टेशन करना, ठीक है। मैम एक बार आप बता दीजिए। टॉवेल कोई एक लोग बताएगा, टॉवेल क्लिप से किसे कहते हैं रिया, टॉवेल क्लिप मैम, इससे हम लोग कोई भी सर्जरी के दौरान कोई भी मतलब कॉटन या कुछ हो तो उसको एक जगह से उठा के दूसरे जगह चलो ठीक है, चलो सपोर्ट करो इसको। जैसे किसी भी प्रकार का हमको क्या करना है, एलएसएस करना है, ऐसे पकड़ो इसको। जैसे देखो 2 सर्जन हो गए ओटी रूम में, 2 सर्जन होते हैं और असिस्टेंट होते हैं। अब मॉनिटर साइड में लगा हुआ रहता है। सबसे पहले हाँ, ओटी स्टार्ट करने से पहले हमको बीपी भी ध्यान देना है ताकि पेशेंट शॉक में न चली जाए। शॉक में चली जाएगी तो उसका क्या होगा, बीपी लो हो जाएगा। लो हो जाएगा तो लो कंडीशन में कभी भी ऑपरेशन की प्रक्रिया जारी नहीं करनी चाहिए। बीपी को जब तक से हम नॉर्मल न कर ले तब तक से बीपी उसका पेशेंट का हम ऑपरेशन नहीं कर सकते, क्योंकि शॉक में चली जाएगी पेशेंट। और उसी टाइम पेशेंट को इपिलेप्सी भी आने की डर रहती है और ये इक्लेम्सिया। अगर इक्लेम्सिया आ जाता है तो उस कंडीशन में हम पेशेंट को कौन सा इंजेक्शन लगाते हैं,
एक्लेम्सिया, चलो नीतीश तुमसे ये क्वेश्चन है, अगर किसी पेशेंट का जैसे उसका बीपी हाई हो गया, ठीक है, वो ज्यादा स्ट्रेस में तनाव में चली गई, तो उस कंडीशन में हम कौन से इंजेक्शन यूज करते हैं? दिस इक्वल टू कौन सी मरीज है? एक्लेम्सिया की पेशेंट है। MgSO4 कौन सा इंजेक्शन? MgSO4, उससे क्या होता है, इसकी बीपी रिलीव हो जाएगी, ठीक है। और ये जैसे वो इंजेक्शन लगाएंगे तो वो सही हो जाएगा। और ये हाँ, उससे कंट्रोल हो जाएगा। और एक तुम से पकड़ो तो उधर से ऐसे ऐसे पकड़ो, ऐसे पकड़ने की तरीका एकदम स्ट्रेट, ऐसे पकड़ो, ऐसे सीधा सीधा पकड़ो। तो तुम उधर से दबाना मत तेज, दबाना मत तेज, नहीं तो ब्लड आ जाएगा। हाँ हाँ, स्ट्रेट क्यों? अच्छा, हम स्ट्रेट क्यों पकड़ेंगे? जो इसका यूट्रस है, यूट्रस का कॉन्ट्रेक्शन सिकुड़ ना पाए, ताकि वो स्ट्रेट रहे, यानी कि वो ज्यादा क्या रहे, उसको स्ट्रेट रहे। स्ट्रेट यानी कि मेट्रोजिल हम जो डालते हैं, जो भी उसकी इन्फेक्शन की मात्रा है वो क्या हो जाएगी, कंट्रोल हो जाएगी। इससे ताकि हम स्ट्रेट किए रहेंगे तो इसका ऑपरेशन करें, किसी प्रकार के इसको दिक्कत नहीं होगा। आई लूज कर देंगे तो ऑपरेशन करने में हमको क्या होगा, दिक्कत। बहुत सारा सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट इसमें यूज करते हैं, ठीक है। बस इतना ही है। चलो ठीक है, सबको समझ में आ गया? किसी को कोई डाउट है? हाँ, इसी का टॉवेल क्लिप से जैसे हम टिश्यू स्किन को पकड़ने, हाँ हाँ, ऐसे पकड़ेंगे इसको, ऐसे देखो, ऐसे कितना होता है मैम? 6 होता है, 6 पीस होता है। 6 लोग इसमें पकड़े रहेंगे? नहीं, 2 लोग ही पकड़े रहेगा। एक वो गुफा में असिस्टेंट रहती है,